अभी सीता का पति सीता को कंट्रोल में रखने वाला राम है या रावण है? रावण है। तो देखो, नहीं जानते हैं तो डबल नास्तिक है। आदि को भी नहीं जानते और अंत को भी नहीं जानते, क्योंकि बाप को नहीं जाना उसको कहा जाता है नास्तिक। आस्था नहीं है किसके ऊपर? बाप के ऊपर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, अनिश्चय बुद्धि है या निश्चय बुद्धि है? ब्राह्मण है, निश्चय बुद्धि है। अगर निश्चय बुद्धि है तो आज बाप का बच्चा बनते हैं, बाप के घर में जन्म लेते हैं, और कल अनिश्चय बुद्धि क्यों हो जाते हैं? होते हैं या नहीं होते हैं? संकल्पों में, दृष्टि वृत्ति में, वाचा में, कर्मेंद्रियों में भी निश्चय बुद्धि होते हैं या अनिश्चय बुद्धि होते हैं? वो स्टेज है जिसे अमरलोक कहा जाता है। निश्चय बुद्धि लगातार एवरलास्टिंग टाइम तक, 2500 वर्ष के लिए, तो कहेंगे अमरलोक में। नहीं तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? मृत्युलोक में है। तो जब मृत्युलोक में है तो राम वाली आत्मा भी मृत्युलोक में हुई या अमरलोक में हुई है? अरे अमरलोक में हुई। अरे अमर बनाने वाला कौन है? अमर बनाने वाली आत्मा सुप्रीम सोल जिसे कहा जाता है, जो कभी मरती ही नहीं, त्रिकालदर्शी है, कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं होती, सदैव निश्चयात्मक बुद्धि। कहा ही जाता है सदा शिव, सदैव निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। वो ही तो अमरलोक बना सकता है, जो स्वयं कभी मृत्युलोक का वासी बनता ही नहीं है। लोग समझ लेते हैं उस साकार व्यक्तित्व को, जो सन 76 से पहले बाप को जानता था, है? नहीं जानता था। जब नहीं जानता था तो निश्चय बुद्धि था या अनिश्चय बुद्धि था? है? अनिश्चय बुद्धि था। तो वो आत्मा स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकती, स्वयं स्वस्थिति में स्थित नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं देहभान में होती है, और जो देहभान में है वो दूसरों को रुलाने के निमित्त बनता है या नहीं बनता है? बनता है। परसेंटेज में हो सकता है कि कोई कम बनता है, कोई ज्यादा बनता है,
लेकिन बनता तो है ना। तो अभी राम वाली आत्मा रावण संप्रदाय है या नहीं है? अरे है? नहीं है? अरे अगर रावण संप्रदाय नहीं है तो कोई को भी उससे दुख अनुभव नहीं होता है। अच्छा, नारायण जो पार्टधारी है प्रैक्टिकल में इस दुनिया में, उससे किसी को दुख अनुभव होगा? नहीं होगा। और अभी राम वाली आत्मा नारायण की संपन्न स्टेज में है नहीं है? भक्त इसलिए बाबा ने कहा और कवियों ने भी कहा, एक मुरली में कहा, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। शिव शब्द जब आता है तो बुद्धि देह की तरफ जाती है या बिंदु आत्मा की तरफ जाती है? क्योंकि बाप कहते हैं मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, और जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनकी आत्मा का नाम नहीं होता है, उनका नाम शरीर के ऊपर होता है। तो राम वाली आत्मा का नाम रखा गया है राम, या शरीर का नाम रखा गया है राम? है शरीर का नाम राम रखा गया। वो भी भक्ति मार्ग में त्रेता युग में समझ लिया, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं वो त्रेता वाला राम नहीं। कौन सा राम है? संगम युग में जो राम संपन्न स्टेज को पाता है, त्रेता वाला राम, उसको कहते हैं राम। जो झाड़ के चित्र के ऊपर बैठाया गया है, सभी आत्माओं को आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है बाप के घर की ओर। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा, चाहे वो नास्तिक वर्ग की ही क्यों न हो, वो आत्माओं को भी खिंचावट होती है अंत में बाप के स्वरूप की ओर। तो उस समय के लिए वो राम है या अभिराम है? अभिराम है। अरे अभी जो योगी हैं वो उस एक की ही याद में रमण करते हैं या अन्य देहधारियों को भी याद करते हैं? और बाबा ने तो कहा है कि जब शिवरात्रि होती है तब क्या होता है? बाप की प्रत्यक्षता की निशानी बताई। क्या? जो देखे उसकी बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाए कि मेरा बाप आ गया। जो कानों से 2 शब्द भी सुने उसकी बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाए कि मेरा बाप आ गया। अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु का नाम निशान न रहे, उसको कहेंगे अमरनाथ का बच्चा, अमरलोक का वासी। क्योंकि बाप है अमरनाथ। तो अमर माने न मरने वाले देवताओं की दुनिया ही रचेगा। मरते कौन है? देवहन वाले मरते हैं या आत्माभिमानी मरते हैं? देवहन वाले मरते हैं।
अपनी इच्छा से शरीर नहीं छोड़ते हैं, जबरियन शरीर छोड़ना पड़ता है। और देवताएं स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, तो उनको मरना नहीं कहा जाएगा।